चक्रवात यास ने बंगाल, ओडिशा, बिहार समेत कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और चक्रवात यास की वजह से हुई तबाही का जायजा लिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैकग्राउंड में जो तिरंगा लगा है वह तिरंगा संहिता के लिहाज से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया है। अब 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला 31 मई को आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि 1 जून को सरकार द्वारा कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस को लागू न करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ट्विटर के खिलाफ ये अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता अमित आचार्य की ओर से दाखिल की गई है। देश में कोरोना केसों में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,86,364 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो बीते 44 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। वहीं कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 3,660 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के कुल केसों का आंकड़ा अब 2,75,00,000 के पार पहुंच गया है। राजस्थान के राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को नई जिम्मेदारी मिली है। सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों के ब्यूरो ऑफ आईपीयू स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। आईपीयू एक प्रतिष्ठित वैश्विक संगठन है जो कि राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए एक स्थायी मंच है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा कि इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि खराब मासिक धर्म स्वच्छता स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। हमारा प्रयास इस बारे में जागरूकता फैलाना और स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों के साथ साथ उचित स्वच्छता सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है। सांसद रंजीता कोली पर हमले के प्रकरण में डीजीपी एमएल लाठर ने स्थानीय अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। डीजीपी के निर्देशों के बाद सांसद रंजीता कोली की सुरक्षा बढ़ाई गई। लाठर ने पुलिस को घटना में शामिल अपराधियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से एक वर्चुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमण की रोकथाम एवं रोगियों के उपचार में राजस्थान सरकार ने एक मिसाल कायम की है। कोरोना संकट काल में वेतन कटौती को लेकर मुख्य निरंजन आर्य के साथ सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने वाली बैठक किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई है। बैठक की सूचना कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी वित्त विभाग की ओर से दी गई है। कर्मचारी संगठनों ने भी बैठक स्थगित होने की पुष्टि की है।